तो हेलो एवरीवन, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 2 को लिख दिए हैं, 2 का घात 2। तो 2 का घात 2 यानी 2 का वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है उसके ऊपर 2 घात लगा देना। तो हम यहाँ पे देखिए 2 घात लगा दिए हैं। अब 2 घात का मतलब होता है कि उसे 2 बार गुना कर देना। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो इसका जो निकल कर आया आंसर वो 4 आ गया, यानी जो वर्ग निकल कर आया वो 4 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 को घात 2 लिख दिए, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 की, तो 4 की घात 2, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे 5 के लेते हैं, तो 5 की घात 2 यानी 5 को 2 बार गुना करने पर 25 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे 6 के लेते हैं, तो 6 को 2 बार गुना करने पे यहाँ पे 36 आ जाएगा। यहाँ पे 7 के लेते हैं, 7 को 2 बार गुना करने पर यहाँ पे आ जाएगा 7 49। उसके बाद यहाँ पे 8 के लेते हैं, तो 8 को हो जाएगा 8 8 64। उसके बाद हम यहाँ पे 9 को लेते हैं, तो 9 को हो जाएगा 9 9 81, तो यहाँ पे आ गया 81। ऐसे ही हम 10 को लेते हैं, तो 10 को हो जाएगा यहाँ पे 10 गुने 10 100। अब यहाँ पे देखिए सभी वर्ग को निकाल दिए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का मतलब होता है कि उसके ऊपर 2 घात लगा देना। अब घात 2 का मतलब होता है कि उसे 2 बार गुना कर देना। घात 2 यहाँ पे है तो उसे 2 बार गुना कर दिए तो 4 आ गया। अब हम लोग चलते हैं वर्गमूल में। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जो 2 संख्या को 2 बार गुना किए तो क्या आया 4। तो अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इससे 2 गुने 2 लिख देंगे, तो 2 गुने 2 में से 1 निकाल लिए, वही आ गया वर्गमूल। मैंने यहाँ पे जोड़ा में से 1 निकालने पर जो निकल कर आएगा वो वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 का वर्गमूल ले लिए, वैसे यहाँ पे 9 का वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3 गुने 3। अब इसमें से 1 निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 3। अब ऐसे ही यहाँ पे 16 का ले लेते हैं, तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 4, तो इसमें से हम 1 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे 25 को लेते हैं, तो 25 को यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुने 5। अब इसमें से हम 1 निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल 5 आ गया। अब यहाँ पे हम 36 को ले लेते हैं, तो 36 को यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने 6। अब इसमें से हम 1 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 6 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 49 को, तो 49 को यहाँ पे हम लिखेंगे 7 गुने 7। तो 7 गुने 7 में से 1 7 को निकाल लेंगे तो यानी जो वर्गमूल निकल कर आया वो 7 आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं 64 को, तो 64 को यहाँ पे हम ले लेंगे, तो 64 के क्या लिखेगा 8 गुने 8। तो 8 8 में से 1 को 8 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1 8 निकालेंगे तो यहाँ पे लेते हैं 81। 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो 81 को 2 बार यहाँ पे हम 9 9 लिख दिए, 9 9 81। अब इसमें हम 1 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 9, यानी जो वर्गमूल 9 आ गया। वैसे ही हम यहाँ पे 100 को ले लेते हैं, तो 100 के यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 10। तो यहाँ पे 10 गुने 10 यानी यहाँ पे 10 वर्गमूल निकल कर आ गया। तो इसी के तहत यहाँ पे ये टॉपिक होता है ख़त्म। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।